अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का फोर्थ चैप्टर अमल आमोजिश और आमोजिश के नज़रियात का सेकंड लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने सही व खता का नज़रिया ट्रायल एंड एरर देखा था, जिसे किसने दिया था? एक थॉर्नडाइक ने दिया था और उसने भूखी बिल्ली पर उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। अब आगे देखिए, आमोजिश में शऊरी इस्तेदलाल कॉन्शियस रीजनिंग का नहीं बल्कि आसाबी ताल्लुकात नर्वस एसोसिएशन का दखल है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जहाँ पर लर्निंग होती है तो लर्निंग के अंदर ना के कॉन्शियस रीजनिंग का रहेगा दखल बल्कि नर्वस एसोसिएशन का दखल रहेगा। अब आगे देखिए, इस तजुर्बे एक्सपेरिमेंट का तजिया करने एनालिसिस से मुंदरजा झेल सही व खता से आमोजिश की जुज की हैसियत से सामने आती है। अब देखिए, यहाँ पर नीचे कुछ बातें दी गई है, तो वो बातें कहाँ से? इसका एक्सपेरिमेंट करने से, एनालिसिस करने से आमोजिश के जो सही व खता का है नज़रिया, उसकी हैसियत से, जुजू की हैसियत से आमोजिश की जो बातें रहेगी वो सामने आती है। देखिए नीचे, फर्स्ट है बेचैनी व फजूल हरकत, एंजाइटी एंड वास्टफुल बिहेवियर रहेगा फर्स्ट। सेकंड है फजूल हरकत में रफ्ता रफ्ता कम, रिडक्शन ऑफ वास्टफुल मूवमेंट। थर्ड है मश्क के ज़रिए सही हल को पाना, गेटिंग द राइट सोल्यूशन थ्रू प्रैक्टिस। अब यहाँ पर देखिए, जो थॉर्नडाइक ने किया था तजुर्बा भूखी बिल्ली पर, तो उसने भी बताया था उसके अंदर सही व खता के नज़रिए से। तो क्या हो रहा था वहाँ पर कि आमोजिश वो किस तरीके से कर रही थी? पहले उसको नई सिचुएशन दे दी गई थी, तो वहाँ पर उस बिल्ली ने क्या किया? बेचैनी और फजूल हरकतें की। उसे पता नहीं था कि बटन पर पैर रखने से क्या पिंजरा खुल जाएगा और उसको खाना मिल जाएगा, वो चीज़ें पता नहीं थी। तो उसने क्या की? बेचैनी हुई उसके अंदर, वो फजूल हरकतें करने लगेगी, किधर भी हटकेगी, किधर भी लपटेगी, किधर भी झपटेगी। तो एंजाइटी एंड वास्टफुल बिहेवियर कर रही थी वो स्टार्ट में। देन उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड, फजूल हरकत में रफ्ता रफ्ता कमी। अब वो ज़्यादा बेचैन होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें की उसने। फिर लास्ट में क्या होते गया? वो हरकतें जो फजूल थी, जिससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ों में क्या हो रहा था? फिर वहाँ पर रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे कमी हो रही थी, रिडक्शन हो रहा था उस मूवमेंट के अंदर। देन देखिए, थर्ड नंबर पर क्या हुआ? फिर मश्क के ज़रिए सही हल को पाना। अब उसने जो प्रैक्टिस की, बार बार जो मश्क की, बार बार कोशिशें की, तो उसकी वजह से उसको राइट सोल्यूशन मिल गया, गेटिंग द राइट सोल्यूशन थ्रू प्रैक्टिस। अब उसने प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से उसको नया, यानी कि जो भी उसे चाहिए था वो सारी चीज़ें मिल गई। तो ये सारी बातें सही व खता के ज़रिए से आती है कि स्टार्ट में क्या करेगा? कोई भी न्यू सिचुएशन दे दी जाए तो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए वो बेचैनी फजूल हरकतें करेगा। देन फजूल हरकतों में कमी होगी, रिडक्शन होगा, लास्ट में फिर वो सल्यूशन के पर जो राइट रहेगा वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, उसूल आमोजिश देखेंगे, लॉ ऑफ लर्निंग। देखिए यहाँ पर थॉर्नडाइक का सही व खता ट्रायल एंड एरर नज़रिया तरीका ना होकर एक नज़रिया है। भूखी बिल्ली पर यह तजुर्बा करके आमोजिश के बारे में कुछ नज़रियात वाज़े किए गए हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो भूखी बिल्ली पर तजुर्बा किया गया है ये एक तरीका नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए क्या किया गया है? ये एक नज़रिया है जो हम देखते हैं हमारे समाज में दिख रही है चीज़ें, तो उसी को लेकर एक नज़रिए को इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो ये तरीका नहीं कहेंगे, हम इसे नज़रिया कहेंगे, क्योंकि यही नज़रिया होता है। तो भूखी बिल्ली पर जो तजुर्बा करके आमोजिश के बारे में यहाँ पर फिर क्या हुआ? नज़रियात को वाज़े किया गया है कि जिस तरह से भूखी बिल्ली के ऊपर हो रही है चीज़ें, वैसे ही लर्निंग के अंदर, आमोजिश के अंदर चीज़ें होती है कि प्रैक्टिस स्टार्ट में क्या होगा? फजूल हरकतें होगी, चीज़ों को आप सीखने बैठे हैं तो बेतुकी जो नई चीज़ है, ज़रूरी नहीं है, वो सारी चीज़ें आप करने लगेंगे। फिर धीरे धीरे उसके अंदर रिडक्शन होगा,
देन फिर आप राइट वे में जाना शुरू कर लेंगे। तो यही होता है आमोजिश के अंदर, लर्निंग के अंदर। तो इसे समझाने के लिए वो जो एक्सपेरिमेंट था वो किया गया था भूखी बिल्ली के ऊपर। तो इसे हम ये भी याद रखना रहेगा कि इसे तरीक़ा ना कहकर ये ना कहेंगे, बल्कि ये एक नज़रिया रहेगा। क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आगे, उसूल आमादगी, लॉ ऑफ रेडीनेस। जब कोई शख्स ये महसूस करे कि वो किसी काम को करने या सीखने के लिए तैयार है, तो वो इस काम को ज़्यादा इत्मीनान बख्श और कारगर तरीक़े पर अंजाम देता है, बामुकाबिल इस सूरत हाल के जब वो इसके लिए आमादा ना हो। जहनी झुकाव और आमादगी दोनों मुतरादिफ इस्तिलाहें हैं। अब देखिए लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कह रहा है कि जहाँ पर हम लर्न करने, कोई भी पर्सन ले लो, किसी भी शख्स को ले लो, कि ये महसूस करे वो जब कोई भी वर्क कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, जो भी चीज़ कर रहा है वो, तो उसके लिए काम को करने या सीखने के लिए तैयार किसको होना रहेगा? सामने वाले शख्स को। तो इत्मीनान बख्श तरीके से वो फिर काम कर सकेगा। जब तक उसका माइंड सेट नहीं रहेगा, वो खुशी खुशी चीज़ों को करेगा, तो हार्ड चीज़ भी रहेगी तो उसके लिए वो सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। वो दिल से करेगा तो वो सारी चीज़ों को, जहाँ पर उस मुश्किल आ रही है उसे भी दूर करने की कोशिश करेगा, और हर तरीके से वो फिर अपने अंजाम देगा, हर चीज़ों को अंजाम तक पहुँचेगा। तरीक़ा को क्या करेगा? वो सीखेगा, और जो गलतियाँ हो रही है उसे भी सीखेगा, उसे भी दुरुस्त करेगा, तो सारी चीज़ें अच्छे से चलेगी। लेकिन इसके मुकाबिल उसके अपोजिट क्या रहेगा? वो सूरत हाल रहेगी जबकि उसे आमादा ना हो। आमादा यानी कि उसके लिए वो तैयार ना हो कोई भी चीज़, जो भी। अब हम खुद देखते हैं कि 12th पास होता है, देखिए कोई बच्चा, तो हम क्या कहते हैं, पहले सामने जो एजुकेटेड रहते हैं वो क्या करते हैं, पहले सामने पूछते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उसे पूछते हैं कि आपको किस करियर में दिलचस्पी है, आप क्या करना चाहते हैं, तो उसको उसी की तरफ ले जाए, तो वो उस जो फैकल्टी में जाएगा, उस जो कोर्स में जाएगा, तो वो बेस्ट कर पाएगा, अच्छे से अच्छा कर पाएगा। लेकिन आप जो फिर दूसरे रहते हैं जिसे समझ नहीं आती चीज़ें, तो वो कहते हैं हाँ यही करना है तो यही करना है, चाहे आपकी दिलचस्पी रहो या ना रहो। अब बच्चों को फोर्स करेंगे कोई भी चीज़ के लिए कि आप साइंस से ही पढ़ो, लेकिन बच्चे की इंटरेस्ट है आर्ट्स के अंदर, आप फोर्स कर रहे हैं साइंस के अंदर, तो फिर वो चीज़ें काम की नहीं रहेगी, वो आमादा नहीं रहेगा, दिली अंदर उसकी ख्वाहिश नहीं रहेगी, तो उसको ईजी चीज़ भी हार्ड लगने लगेगी। तो यही क्या किया जाता है, पहले बच्चों को खुद से पूछना चाहिए कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको कौन सी चीज़ करना है, तो उसकी तरफ वो जब जाएंगे तब वहाँ पर बेस्ट दे सकते हैं वो। तो यही है कि जब तक इत्मीनान बख्श रहेगा तो वो चीज़ों को अच्छे से कर पाएगा, लेकिन उसकी बनिस्बत बमुकाबिल वो आमादा ना हो, तब वो चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो जहनी झुकाव है और आमादगी है, ये दोनों मुतरादिफ यानी कि अपोजिट इस्तिलाहें हैं, अपोजिट टर्म है। जो जहनी झुकाव जिसे कहेंगे, किसे कहेंगे हम, जो कि जहाँ पर बच्चा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, उसके लिए उसका इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, तो ये जहनी झुकाव में आ जाएगा। और आमादगी यहाँ पर वो खुद से रेडी रहेगा चीज़ों को करने के लिए, तो यहाँ पर लॉ ऑफ रेडीनेस भी कहेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब देखेंगे उसूल आमादगी की तालीमी अहमियत, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, तलबा में सबक के लिए तजस्सुस पैदा करने के लिए मौजू सवालात, मुख्तसर गुफ्तगू, खुश रंग और पुरकशिश तस्वीर व चार्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी जहाँ पर हम टीचिंग कर रहे हैं वहाँ पर बच्चों के अंदर तजस्सुस पैदा करने के लिए, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, देखिए यहाँ पर आप स्टडी यहाँ पर जो चाइल्ड डेवलपमेंट की है, आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए कहाँ से कहाँ तक रहता है, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास के लिए स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पर, तो इन्हें माइंड में रखना रहेगा। और जहाँ पर पेपर सेकंड है वहाँ पर आपको 6th क्लास से 8th क्लास के बच्चों को जहन में रखना रहेगा, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। तो अब यहाँ पर बच्चे कैसे हैं, छोटे हैं, तो इनका जो इंटरेस्ट रहेगा उसे पैदा करने के लिए, तजस्सुस पैदा करने के लिए हमें क्या करना है, मौजू सवालत करना है। अब वहाँ पर लेवल के हिसाब से 1st to 5th की बच्चों को आप बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब पहली की क्लास के बच्चे रहेंगे तो आप
क्वेश्चन कहेंगे या हाँ या ना में जवाब पूछेंगे बच्चों से। फिर आप जो पेपर सेकंड डे की बात रहेगी वहाँ पर थोड़े और क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों से सवालात करने रहेगी, क्योंकि आप लेक्चर देते जाएंगे तो बच्चे यहाँ पर बोरियत का शिकार हो जाएंगे, वो पैसिव हो जाएंगे। बच्चों को यहाँ पर एक्टिव रखना है। ये जो एजुकेशन है यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर्ड। तो यहाँ पर बच्चों को एक्टिव रखना है, तो इसके लिए आप बीच बीच में क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आप मुख्तसर छोटी सी गुफ्तगू भी कर सकते हैं। खुशगवार रंग और पुरकशिश तस्वीर व चार्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब स्कूल अच्छा रहा, वहाँ पर डिजिटल चीज़ें हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कलर चॉक्स का इस्तेमाल करके बोर्ड के ऊपर ड्राइंग्स की मदद से आप पुरकशिश तस्वीर बना सकते हैं, या फिर चार्ट का इस्तेमाल करके बच्चों को चीज़ों को समझा सकते हैं। तो यही है उसूल आमादगी, यानी कि बच्चों को क्या करना है, आमादा करना है एजुकेशन की तरफ। तो इन सारी चीज़ों से आप बच्चों को आमादा कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, देखिए, तदरीसी मवाद को कहानी की शक्लों में पेश किया जाए ताकि दिलचस्प मालूम हो। यानी जो भी तदरीसी मवाद है तो उसको हमको इस तरह से पढ़ाना है कि बच्चों को लेक्चर ना दिखे, बल्कि एक उन्हें लगना लगे कि हम तो स्टोरी सुन रहे हैं, यानी कि समझने कहानी में उनको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाए, वो बहुत सारी नॉलेज भी गेन कर ले। तो यहाँ पर हमें कहानी की शक्ल में पेश करना है सारी चीज़ों को, ताकि बच्चों को उसके अंदर दिलचस्पी मालूम हो। तो यहाँ पर हम खुद करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, हम देखिए यहाँ पर अभी भी हम कोई चीज़ें ज़्यादा याद रखनी रहेगी, हमें कुछ चीज़ें भूल जाते हैं हम, तो उसको हम स्टोरी की तरह लेकर चलते हैं, उसको स्टोरी की तरह बनाकर याद रखते हैं, तो हमें एग्ज़ाम तक आगे भी लाइफ में अच्छे से याद रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो पीरियडिक टेबल देखते हैं, देखिए वहाँ पर भी हम कुछ सॉन्ग की तरह, कुछ राइमिंग की तरह हम क्या करते हैं, वो पूरे एलिमेंट्स को याद करते हैं ताकि हमें अच्छे से याद रहे और मिस्टेक ना हो। तो इसी तरह से बच्चों को भी कहानी के ज़रिए एक तो कंटेंट जो रहेगा वो अच्छे से याद भी हो जाएगा, दूसरा बोरियत भी नहीं होगी, दिलचस्पी भी मालूम होगी। तीन चीज़ें हो रही है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, तलबा को अमली काम व खेल के लिए मौक़े फराहम किए जाएँ। अब बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने की तरफ तो ले जाना है, लेकिन एक साथ पढ़ाते रहें, उसके बाद बीच में एक खेल का भी रखना चाहिए क्लास। वहाँ पर बच्चों को अमली काम की भी क्लास रखनी चाहिए। तलबा को अमली काम और खेल के मौक़े भी फराहम किए जाए ताकि बच्चे उकता ना जाए और उनका जो इंटरेस्ट रहे वो डेवलप्ड हो। और उसूल आमादगी का भी यही उसूल कहता है, बच्चों में दिलचस्पी भी पैदा होती है। देखिए फोर्थ पॉइंट है, तलबा के ताउन और मशवरों से सीखने के अमल में ज़्यादा कामयाबी हासिल हो सकती है। यानी क्या करना है, हमें यहाँ पर बच्चों की हेल्प लेनी है कि बच्चों ये चीज़ें समझ में आई है क्या, नहीं आई है तो कहाँ मिस्टेक है, तो आपको भी समझाने के लिए आसानी होगी। बच्चों से मशवरे लीजिए कि ये चीज़ है तो इसको हमको किस तरह से अच्छे से करना है। तो ये सारे बच्चे भी इसमें आपको मशवरा देंगे तो आपकी भी हेल्प होगी और आपको भी और नई चीज़ समझ में भी आएगी, आप और अच्छे से समझा सकते हैं चीज़ों को सीखने के। और क्योंकि बच्चों से जब मशवरे लेंगे तो बच्चे जब बोलेंगे तो वो कहाँ सही समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी चीज़ें टीचर को समझ में आ जाएगी। तब यहाँ से आप फिर और एक नई राह ले सकते हैं, बच्चों को और अच्छे से समझा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा कामयाबी भी हासिल होती है। तो यहाँ से सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती है फिर बच्चों की। इसीलिए आपको भी क्या करना है, यहाँ पर लेक्चर आप देख रहे हैं, साथ ही साथ लाइक भी कीजिएगा ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको कहाँ तक समझ में आ रही है चीज़ें। क्योंकि आप जब इन्वॉल्व होंगे साथ ही साथ टीचर को भी रिस्पॉन्स चाहिए होगा। लाइक से तो कुछ होता नहीं, लेकिन सामने हमें समझ में आता है कि आपको चीज़ें कितनी समझी। तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो जल्द कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली CDP की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।